Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है, एक बहुत बड़ी घोषणा की है। नेतन्याहू ने बताया कि याह्या सिनवार का भाई मारा जा चुका है, जिसकी घोषणा इजरायली प्रधानमंत्री ने कर दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि हमास के सरगना याह्या सिनवार का भाई मोहम्मद सिनवार मारा जा चुका है। पिछले साल अक्टूबर में इजराइल ने याह्या सिनवार को मारा था और उसके बाद उसका जो भाई है उसको भी मार गिराया गया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी जीत इजराइल के लिए इस वक्त है। वो लगातार हमास के खिलाफ जंग लड़ रहा है और हमास को पनाह देने वाले, हमास को पैदा करने वाले, हमास संगठन को चलाने वाले, आतंकवादियों को चलाने वाले जितने भी सरगना हैं उनको मारकर इजराइल अपनी जीत कायम करता जा रहा है। पिछले साल अक्टूबर में इजराइल ने याह्या सिनवार को मारा था। उसके बाद से मोहम्मद सिनवार हमास का सरगना था और उसी ने करीब 58 इजरायलियों को बंधक बना रखा था। मोहम्मद सिनवार का मारा जाना इजराइल के लिए बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा इसके साथ ही इजराइल ने गाजा शहर में हमास की टॉप लीडरशिप का सफाया कर दिया, यानी कि कुछ ऐसे सरगना हैं, कुछ ऐसे टॉप लीडर्स हैं जो हमास को चला रहे हैं, जो आतंकवादी संगठन को चला रहे हैं, आतंकवादी का जितना भी स्ट्रक्चर है उसको और बढ़ा रहे हैं। इन ऐसे लोगों को मारना इजराइल के लिए इस वक्त सबसे बड़ा काम था और उनका सफाया लगातार हो रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में हमास का प्रमुख मोहम्मद सिनवार मारा गया है। वो याह्या सिनवार का छोटा भाई था। लंबे समय से इजराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर उसका नाम था, जिसका सफाया खात्मा इजराइल ने कर दिया है। हमास ने अब तक इस मौत की पुष्टि नहीं की है। मोहम्मद सिनवार की मौत के बाद उसका करीबी इज़ अल-दीन हदाद हमास की सशस्त्र शाखा का प्रभारी बन जाएगा। वो हाल में उत्तरी गाजा में कार्रवाई की देखभाल करता है। नेतन्याहू ने 21 मई को कहा था कि दक्षिणी गाजा के एक हॉस्पिटल पर हमला के दौरान वो मारा गया था, लेकिन हमास की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की जाती क्योंकि वो नहीं बता सकता और किस मुंह से बताएगा कि उसके लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन इजराइल की तरफ से ये साफ कर दिया गया है। अब इजरायली संसद में इस मौत की पुष्टि कर दी गई है। मोहम्मद सिनवार ने पिछले साल हमास का पद संभाला था। अब मोहम्मद सिनवार याह्या सिनवार का भाई है। ये दो अलग अलग नाम हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। याह्या सिनवार पहले मारा जा चुका था और अब ये मोहम्मद सिनवार है जिसकी अब हत्या की पुष्टि इजराइल ने की है। याह्या सिनवार ने अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमले की साजिश रची थी। मोहम्मद सिनवार शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई दिया या मीडिया में सामने आया। उसकी तस्वीरें भी काफी कम नजर आती हैं। 2005 तक वो हमास के खान यूनिस ब्रिगेड का नेतृत्व करने लगा। ये हमास की ऐसी शाखा है जो सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली इकाइयों में से एक है, यानी कि खान यूनिस ब्रिगेड का ये पूरा देखरेख करता था, उसको संभालता था 2005 से। अब इसका सफाया हो चुका है, खात्मा हो चुका है। हमास के अधिकारियों ने मोहम्मद सिनवार को घोस्ट करार दिया है, जो इजरायली खुफिया एजेंसियों को बार बार चकमा देने में कायम रहा। और कहा जाता है कि जो इजरायल की खुफिया एजेंसी है वो इतनी सटीक उसको जानकारी मिलती है। सोचिए, उसको भी अगर ये यूं कहें कि गायब हो जाता है तो अब इजराइल ने कितनी सटीक जानकारी निकाली होगी कि इसका खात्मा कर दिया। सिनवार ने कई हत्याओं के प्रयास को नाकाम किया, जिसमें हवाई हमले और रास्ते में लगाए गए विस्फोटक शामिल थे। इसके अलावा इजराइल पर यह हमले का मास्टरमाइंड था। 1975 में इसका जन्म हुआ था। मोहम्मद सिनवार ने 2005 तक हमास की खान यूनिस ब्रिगेड का नेतृत्व किया, उसे संभाला और उसके नेटवर्क को बढ़ाया, आतंकवाद के नेटवर्क को बढ़ाया, जो सीमा पार हमलों और रॉकेट्स हमलों के लिए जाना जाता है। यानी कि सीमा पार जितने भी हमले किए जाते हैं वो इसी की यूनिट से किए जाते थे। उसने 2006 में इजरायली सैनिक गिलाद शालित के अपहरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसे 5 साल बाद 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों के बदले रिहा किया गया था। यानी कि एक डील की गई थी जिसमें उस शख्स के बदले 1000 फिलिस्तीनी कैदी रिहा किए गए थे, जिसमें उसका भाई याह्या भी शामिल था। सिनवार को 2023 के हमले की योजना में भी केंद्रीय भूमिका निभाने वाला माना जाता है। यानी कि जितने भी आतंकवादी हमले हैं, जितनी भी यूनिट्स चलाई जा रही हैं, आतंकवादी संगठन को फैलाया जा रहा है, उसमें इसका नाम सबसे टॉप में था। वांटेड लिस्ट में, आतंकवादियों की वांटेड लिस्ट में भी इस मोहम्मद सिनवार का नाम सबसे टॉप में था। अब इजराइल के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है
कि उसने इस आतंकवाद के सरगना को मार डाला है। इसमें संसद में इसका पुष्टि की गई है। हमास की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा कर दी है कि याह्या सिनवार का भाई मोहम्मद सिनवार मारा जा चुका है।